ये कहानी है उन पुराने दिनों की जब लोग पक्षियों के आवागमन के लिए अपने घरों के बाहर टोकरियों में अनाज भरकर लटकाया करते थे। पक्षियां भी बाहर लटकी टोकरी में से अनाज खाकर अपना पेट भर लिया करते थे। इसी गांव में एक किशोरी लाल नाम का सेठ रहता था। उसका एक रसोइया था बीनू, जो बहुत ही मेहनती, ईमानदार और दयालु था। और बीनू, कैसा चल रहा है तुम्हारा रसोई का काम? कोई परेशानी तो नहीं तुम्हें? नहीं नहीं मालिक, सब बढ़िया है। आपकी कृपा है हम पर। इतना कहकर बीनू रसोई घर की ओर चल देता है। रसोई घर पहुंचकर बीनू अपने दैनिक कार्यों में लग गया। बीनू पक्षियों से बहुत प्यार करता था। उसने भी रसोई घर के बाहर पक्षियों के लिए टोकरियां लटका रखी थी। उन्हीं टोकरियों में से एक टोकरी में एक पीली चिड़िया ने अपना घर बना रखा था। वह रात भर डलिया में रहती, सुबह उठकर घूमने चली जाती और शाम को डलिया में वापस आ जाती थी। बीनू भी पीली चिड़िया से बहुत प्यार करता था। हर दिन की तरह आज भी पीली चिड़िया सुबह उठती है, दाना चुगती है और घूमने के लिए निकल पड़ती है। घूमते घूमते जब पीली चिड़िया थक जाती है, तब वह एक पेड़ पे जाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद उसे वहां किसी के रोने की आवाज आती है, जिसे सुन पीली चिड़िया बेचैन हो जाती है और जानने के लिए वो थोड़ा आगे बढ़ती है। तब वह देखती है कि वहां एक नीली चिड़िया रो रही है। यह देख पीली चिड़िया उसके पास जाकर बैठ जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? यह सुन नीली चिड़िया कहती है, अब क्या बताऊं बहन, कल रात यहाँ जोरदार हवा चल रही थी जिससे मेरा घर टूट गया। अब मैं कहाँ रहूंगी? इतना कहकर नीली चिड़िया से रोना शुरू कर देती है। यह देख पीली चिड़िया कहती है, तुम मेरे साथ चलो, मैं जहाँ रहती हूँ तुम भी वहीं रह लेना। पीली चिड़िया की बात मान नीली चिड़िया उसके साथ चल देती है। दोनों उड़ते उड़ते शाम तक घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने पर दोनों एक साथ दाना चुगते हैं और दाना चुगने के बाद दोनों चिड़िया एक ही डलिया में आकर बैठ जाते हैं। तब पीली चिड़िया नीली चिड़िया से कहती है कि तुम्हें यहाँ खाने की चिंता नहीं करनी होगी। यहाँ भरपूर अनाज मिल जाता है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। बस एक बात का ध्यान रहे, कभी भी रसोई में न जाना। तब नीली चिड़िया कहती है, हाँ मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। दोनों चिड़िया बातें करते करते सो जाती है। सुबह होते ही बीनू चिड़िया को देखने के लिए बाहर आता है। तब वह देखता है कि डलिया में एक और चिड़िया सो रही है। तब बीनू एक डलिया और लटका देता है, यह सोचकर कि दोनों मित्र आसपास रहेंगे तो बातें करते रहेंगे। अब नीली चिड़िया को भी अपना घर मिल जाता है। दोनों चिड़िया साथ साथ रहने लगती है। हर दिन की तरह पीली चिड़िया सुबह उठकर घूमने के लिए निकल जाती है और पीली चिड़िया आराम से सोती रहती है। आज सेठ किशोरी लाल के यहाँ पूजा का आयोजन है, जिस वजह से सुबह से बीनू रसोई घर में तरह तरह के पकवान बना रहा है। इधर रसोई घर से आ रही खुशबू से नीली चिड़िया की नींद खुल जाती है। तब वह रसोई घर की खिड़की से झांककर अंदर देखती है। अलग अलग प्रकार के पकवान बने देख नीली चिड़िया के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन बीनू को वहां देखकर वह अपनी डलिया में वापस आकर बैठ जाती है। लेकिन कुछ देर बाद ही जब खीर बनने की खुशबू नीली चिड़िया को आती है, तब वह अपने आप को रोक नहीं पाती है और रसोई घर की खिड़की पर जाकर बैठ जाती है और बीनू के बाहर जाने का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद जैसे ही बीनू रसोई घर से बाहर जाता है, वैसे ही नीली चिड़िया खीर खाने के लिए पतीले पर आकर बैठ जाती है। जैसे ही वह खीर खाने के लिए आगे बढ़ती है,
वह खीर के पतीले में ही गिर जाती है। से पतीले में ही उसकी मौत हो जाती है। जब बीनू रसोई घर में वापस आता है तब वह देखता है कि पतीले में नीली चिड़िया मरी पड़ी है। तब वह बहुत दुखी होता है। तब बीनू खीर और चिड़िया दोनों को ही बाहर फेंक देता है। पीली चिड़िया घूमकर शाम को जब वापस घर लौटती है तब वह नीली चिड़िया को खीर में लपटा हुआ मरा पाती है। उसे देख पीली चिड़िया सारी बात समझ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि अगर नीली चिड़िया खाने का लालच न करती, जो मिलता उसे खाकर खुश रहती, तो आज उसकी ये हालत नहीं होती। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए।